भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो। इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मन वचन कर्म से हे शिव मैं आपका हूं। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया। अब उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया। अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा, अपने हाथ से उसको पाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका। क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी। हम क्या मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख ले हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाए। ले लेते तो तुम्हें क्यों बुरा लगे? बुरा नहीं, लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है। हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर माला चलावे। पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं। आंतरिक हमारा चिंतन हो, तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, वो उसमें लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है, और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है, तो हम उसे पकड़ पाएंगे। तो आंतरिक चिंतन को संभालना अध्यात्म का काम है। और चिंतन संभल गया तो चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे विद्या का चिंतन हो, चाहे किसी विषय का चिंतन हो, वो परफेक्ट उसमें रहेगा। तो हमें लगता है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए जब तक ब्याह ना हो, और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कोई नशा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह गंदे दृश्यों को देखना, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, वो उन्नतिशील हो जाएंगे, या वो बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, बहुत अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। जो पवित्र आचरण है वही अग्रसर हो सकता है, समाज सुख को प्रदान कर सकता है। नहीं तो गंदा आचरण वाला, गंदा विचार वाला, वो शोषण कर सकता है, पोषण नहीं खानी चाहिए। ये लोग जो कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हृदय जलेगा, अवनति होगी, उपहास होगा, निंदा होने लगेगी, ऐसे आचरण बन जाएंगे। जैसे आप कोई नशा कर रहे हैं, कोई गलत आचरण आप में है, तो कसम मत खाओ, नियम लो, मैं आज से नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, महीना 2 महीना कोशिश करो, हार जाओ फिर कोशिश करो। कसम तब लेनी चाहिए जब 2-4 महीने वो काम ना करें कि अब हमने देख लिया